उत्कृष्ट सेवाएं बच्चों के भविष्य निर्माण के साथ प्रदान कर रहे आदरणीय राम भवन सर हैं। राम भवन सर के कई एक ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे जनपद के उच्च अधिकारियों, राज्य के उच्च अधिकारियों तक हम लोग कई बार पहुंचाए हुए हैं। आज हम इस बैठक में पुनः उन सब गतिविधियों की चर्चा के लिए सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर हमको बताएं कि कौन से ऐसे कार्य बच्चों के साथ इन विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद भी सकारात्मक रूप में किए जा रहे हैं कि वो बच्चों का परिणाम की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। नवाचार में कुछ चीज़ों की चर्चा मैं जो जान पा रहा हूँ उसको सर से निवेदन करता हूँ कि उसको भी फिर से आप यहाँ पर बताने का कष्ट करेंगे। एक तो सर ने इस विद्यालय में सरकार का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि कैसे गवर्नमेंट का निर्माण हमारे राष्ट्र स्तर पर समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए होता है, कैसे स्कूल स्तर पर सर ने यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ है। साथ में सर ने यहाँ के समसामयिक घटनाओं को बच्चे हृदयंगम कर सके, उनको बहुत नज़दीक से एहसास कर सके, उस पर भी विविध गतिविधियाँ आयोजित यहाँ पर सर बहुत जीवंतता भरे तरीक़ों से करते हैं। उन्हीं में से एक अभी G20 का जो हमारा भारत आयोजन किया, जिसमें कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और भी महान शक्तियाँ विद्वत जो जन हमारे भारत देश में आए, तो इसका भी आयोजन हमारे प्राथमिक विद्यालय खिंदौली में सर के द्वारा किया गया। इसलिए बैठक को थोड़ा हो सकता है कि बड़ा हो जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये और भी गुरुजनों के लिए बहुत ही प्रेरणा और आनंददायी फलदायी होगा। तो सर को मैं हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन करता हुआ, वंदन करता हुआ यह माइक बैठक में सर के विचार को सुनने के लिए और उनको जानने के लिए देता हूँ। आदरणीय राम भवन सर। तो जैसा अभी आदरणीय सुंदरम सर ने बताया कि आप विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और उनको समसामयिक विषयों से कैसे जोड़ते हैं, तो पहले हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो बच्चे ये चाहते हैं कि हर बच्चा विद्यालय में किसी न किसी सक्रिय भूमिका में रहे, और चुनौती ये थी कि जो बच्चे पढ़ पा रहे थे वो तो आते थे, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते थे वो विद्यालय में अकेलापन महसूस करते थे और नहीं आते थे। तो मैंने उनको विद्यालय में एक अहम रोल और उनको जिम्मेदारी का एहसास हो सके, इसलिए हमने सभी बच्चे उसमें कुछ ना कुछ भागीदारी करें। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना विद्यालय को एक देश के रूप में अनुभूत कराया जाए, प्रतिरूप बना दिया जाए। और तो मैंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे देश में चल रही उसी को मैंने अपने विद्यालय में उतारा, और जो बच्चे जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास कर पा रहे थे तो मैंने एक चुनाव कराकर पूरा सरकार का गठन किया, और सारे बच्चों को लगने लगा कि मैं सांसद हूँ और वो उसी गर्व के साथ आते थे और सांसद की तरह अपने बैठने लगे। और जी, संसद में हमने उसको कहा कि आप लोग संसद में बैठिए और आप सांसद हैं हम, और ये जो उसी में से फिर सरकार का गठन जो प्रक्रिया है उसी तरह सरकार गठित हो गई, और सारे लोगों को लगने लगा हम सांसद हैं और सरकार से सवाल जवाब करना शुरू हो गया, सारी सक्रियता हो गई। और अब हमारे जो विद्यालय में है वो उपस्थिति तो अभी सुंदरम सर ने अपने जो है व्याख्यान में वो सब बताया ही है कि आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। अब 90% के आसपास बच्चे उपस्थित रहते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी उपस्थिति में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ सरकार में, और छोटे बच्चे भी लालायित हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उनको हम ये आश्वासन देते रहते हैं कि भैया अगली सरकार आपकी आने वाली है, आप लोग डटे रहिए। और अभी समसामयिक विषयों से तो वो जैसे कोई किसी देश के दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं, कोई अपने देश से विदेशी दौरों पर जब जाता है तो हम लोग सबसे पहले उस देश की चर्चा अच्छी तरह से क्लास में करते हैं कि किस देश के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ की जी हाँ। तो उन सारे चीज़ों को जोड़ के तो बच्चों को उस देश के बारे में भी जानकारी हो जाती है,
और सरकार किन गतिविधियों में संलिप्त है इसकी जानकारी भी हो जाती है। और मैं बताना चाहूंगा हर क्लास में मैं देख रहा हूँ खूब बड़े बड़े मैप लगाए गए हैं जी जी। विश्व के, तो लग रहा है कि एकदम मैप पर हर चीजें एकदम दर्शित करवाई जा रही है बच्चों को। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़े होने की आशा जी, तो अभी ये तो जी जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे G20 का जब भारत को अध्यक्षता मिली तो लगा कि एक अच्छा अवसर है बच्चों को विश्व के बारे में जानकारी देने का। तो मैंने क्या किया कि हमने हर एक बच्चे को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया और उनको कहा कि भाई आप फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, आप अपने देश को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे दिल्ली में उस देश के राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा और सारे बच्चों को अपने देश के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। और मजा तो यह है कि हमें खुद उतनी गहरी नॉलेज नहीं है, हाँ बच्चों को उन्होंने कहीं मोबाइल से, कहीं अपने बड़े भाई बहनों से, कहीं पुस्तकों से सब कलेक्ट करके जानकारियों का एकदम भंडार जमा कर लिया अपने देश को, देश के बारे में। और अब लगता है कि हम तो किसी दुनिया के किसी देश में बैठे हुए हैं। और ऐसे सर रामभुवन सर है जो पूरा लाइफ का हमारे ख्याल से हर महत्वपूर्ण क्षण इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। बच्चों के लिए ही मैं कह सकता हूँ जी रहे हैं इस समय, और आपने अपने व्यक्तिगत खर्च को भी बच्चों के साथ जोड़ रखा है। कई चीज़ें सर मैं देख रहा हूँ कि आपके द्वारा इन बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनका मैं नहीं समझता हूँ कि डीबीटी में कोई उल्लेख है। तो अभी हाँ अभी एक उपस्थिति में एक और मज़ेदार परिवर्तन हुआ। हमने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना बच्चों के थोड़ा वेशभूषा में और बदलाव आए। थोड़ा प्राइवेट बच्चे जो है ना थोड़ा चमक दमक से रहते हैं, तो मैंने क्या किया बस थोड़ा सा माइन्यूट सा मेरा खर्च हुआ और नियर अबाउट हाँ 3-4 के आसपास। तो मैंने बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड दिया और थोड़ा टी शर्ट उनको एक दिया, तो उनको ये लगा कि अब हम भी लगता है कि थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अब आप ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि आप यहाँ से अब तो हमारे प्रिंसिपल सर भी जान रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर से 3-4 किलोमीटर दूरी से भी बच्चे यहाँ आना शुरू कर दिए। हाँ एक ये कहते हैं कि हमारा बच्चे हमारे विद्यालयों में मतलब परिषदीय विद्यालयों में केवल अब हम तो नहीं कहते लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ एक विशेष तबके के लोग आते हैं, लेकिन अब हमें वो भ्रम टूटता मिल रहा है। हमारे मोहित सर है ना, अभी अपने उसमें करेंगे कि इनसे भी रास्ते में लोग कहा करते हैं कि हमारे बच्चे को अपने विद्यालय में क्यों नहीं एडमिशन कर लेते। यही है, तो ये स्थिति बदल रही है। और अभी हाँ एक और आपको यही आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार हमारे यहाँ से सैनिक स्कूल में अब की बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मेरिट होगी ऑल इंडिया की उसमें टॉप 100 में मेरे यहाँ का कोई ना कोई बच्चा होगा। बहुत बहुत सर आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके जुनून को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। और इस पूरी टीम के लिए हृदयानवत हूँ जो इस स्वस्थ वातावरण में सबका सहयोग आपके इन रचनात्मक विचारों के साथ, जो अभी मैं मोहित सर से भी बात कर रहा था, पवन सर से, धर्मेंद्र सर से, सब लोग एकजुटता के भाव के साथ अपने इस साथी आदरणीय रामभुवन सर के लिए जो एक सहयोग की भावना, आत्मीयता की बात किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये परिवर्तन की अलग पूरे बाबागंज में ही नहीं पूरे राज्य में निश्चित रूप से वो आलोकित होगी और आगे बढ़ने के लिए वो काम आएगी। और सर का तो मैं क्या कहूँ, हर स्थितियों में, अब सर पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे, हमने ही निवेदन किया कि सर जो भी आप काम किया करें, हो सकता है कि आपका ये काम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो। तो सर अब लगातार देख रहा हो कि वो कार्य जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और उसका प्रतिबिंब सर मुझे लगता है दूर दराज से फ़ोन भी आते हैं जिनके गार्जियंस बाहर होते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं अच्छे पोशाकों में और अच्छे गतिविधियों में। ये सोशल मीडिया पे कभी कभी हमसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ज़्यादा ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अब इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और उनके गार्जियनों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए हम करते हैं। जी, कहीं से कम नहीं है।
और किसी के पिताजी मुंबई में हैं तो वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जब बच्चे को देखते हैं तो उनको बड़ा हर्ष होता है और अपनी तस्वीर, जब उस तस्वीर में अपने बच्चे को पाते हैं तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, कभी मुंबई से, कभी पुणे से, कभी दिल्ली से, कि भैया हमारा बच्चा ठीक चल रहा है। और ये गार्जियन यही 4 साल 5 साल पहले जब इस विद्यालय में आए थे तो कोई पूछने वाला नहीं था किसका बच्चा है। अब बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर विद्यालय के लिए है, गुरुजनों से भी बात कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया का कमाल है। और मैं सर के इस कार्यक्रम को आगे लगातार बढ़ाने में सब सक्षम होते रहे। मैं परियोजना के सक्षम अधिकारियों से भी एक विनती ज़रूर करूंगा कि जो एक अवस्थापना सुविधाएं विद्यालयों के लिए सुनिश्चित की गई हैं, ये अगर विद्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएं, मार्ग की जो बाधा के रूप में स्थितियां हैं उसको अगर दूर करवा दी जाए और बच्चे सुचारू रूप से अच्छे से आ सके, अगर इस तरह का परिवेश यहाँ मिल जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये राष्ट्र स्तर के सुप्रसिद्ध उपलब्धियों से भरा हुआ विद्यालयों में से एक होगा। सर को मैं पुनः हृदय की गहराई से हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हुआ ये शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहूँगा कि आपका पथ और इस पर निरंतर आप यूं ही डटे रहें और आप जो शिक्षा का आलोक एक बदलाव के रूप में क्षेत्र समाज में कर रहे हैं वो अलख आपकी बनी रहे और एक शिखर पर सभी बच्चों को ले जाने में काम आए। बहुत बहुत सभी को हार्दिक आभार, प्रणाम। अभी एक सर का इस बैठक में मैंने कवर किया, अगले क्रम में भी सभी गुरुजनों को एक एक करके अगले बैठक में, अगले वीडियो में मैं जोड़ना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम भवन सर का।